बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयों का मीठा, यानी कि सेवइयों की आप इसे बर्फ़ी भी कह सकते हैं। इस तरह से हम इसके जो बर्फ़ी रेडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले लिया और उसमें हम लेंगे 1.5 टेबल स्पून घी ले लिया है। घी जब हमारा मेल्ट हो जाएगा तो फिर उसमें हम जो हमारे पास सेवइयाँ हैं, बारीक सेवइयाँ हमारे पास हैं, वो हमने ऐड कर देनी है 1 कप भर कर। तो बारीक सेवइयाँ हमने 1 कप भर कर ऐड कर दिया। अब इनको हम भुनाई कर लेंगे अच्छे से, जब तक कि हमारी सेवइयाँ जो वो हल्की ब्राउन ना हो जाए। तो इनको दरमियानी आंच पे हम भुनाई कर लेंगे। अब हमारी सेवइयाँ जो ब्राउन हो चुकी हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं। आपने सेवइयों की 3 से 4 मिनट भुनाई कर लेनी है। जब वो ब्राउन हो जाए तो फिर आपने उनको निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी सेवइयाँ जो भुन चुकी हैं, हमने इनको निकाल लिया है। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, उसी में जिसमें हमने सेवइयाँ फ्राई की थी, इसमें हमने 1.5 कप दूध लेना है भर कर। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप दूध ले लिया है और उसमें हमने 2 अदद इलायची ऐड की है खुशबू के लिए। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें हमने 1/2 कप चीनी का ऐड किया है। 1.5 कप दूध में 1/2 कप हमने चीनी का ऐड किया है। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और दूध को हम बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे आपने फ्लेम हाई कर लेना है ताकि अच्छे से दूध को जो बॉयल आ जाए। तो ये देखिए आप, दूध जो हमारा बॉयल हो चुका है। अब हमने फ्लेम जो है वो स्लो कर देनी है और दूध को मज़ीद पकने देना है ताकि दूध पककर जो वो आधा रह जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा दूध जो पककर आधा रह गया है। अब हमने इसमें जो हमने सेवइयाँ फ्राई की थी वो हमने ऐड कर दी हैं और इनको अच्छे से हम पकाएंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जो दूध है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद हम देखेंगे कि जो दूध है सेवइयों में से बिल्कुल अब्जॉर्ब हो चुका है, सेवइयों में जज़ब हो चुका है। तो अब हम इसको मज़ीद दरमियानी आंच पर भूनेंगे ताकि जो बाकी दूध रह चुका है सेवइयों में वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से खुश्क हो जाए सेवइयों में। और तब तक हम इसको पकाते रहेंगे दरमियानी आंच पे। तो आप देख सकते हैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए इनको पका रही हूँ ताकि अच्छे से जो दूध है वो ड्राई हो जाए। आप इस तरह से इसे पकाइए तो बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होता है मीठा। आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, वो बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे ऐसी चीज़ें। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो ये देखें, जब ये पैन छोड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरह से बिल्कुल घी छोड़ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल रेडी हैं। तो अब ये देख सकते हैं आप स्टेज पे, ये बिल्कुल रेडी हैं। इन्होंने बिल्कुल पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं अच्छे से ताकि ठंडी हो जाएँ। तो यहाँ पर हमने सारी सेवइयाँ प्लेट में निकाल ली हैं और ठंडी होने के, जब ये ठंडी हो जाए तो फिर हमें इस तरह से एक कैप ले लेना है, कोई भी जिसका साइज़ तकरीबन इतना हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो ना ज़्यादा बड़ा हो। तो इसमें हम इस तरह से सेवइयाँ फिल करके इसको प्रेस करेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से एक शेप बन जाएगी। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो आप किसी प्लेट में इसको सेट करके इसको कट भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमने सारी जो हमारे इस तरह से बर्फ़ी है, आप मीठा कह सकते हैं, इसको बर्फ़ी कह सकते हैं, ये रेडी हो चुका है। इस पर हमने थोड़ा सा कोकोनट का जो पाउडर होता है, हमारे पास जो कोकोनट होता है वो, अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर आप जो खोपरे की गिरी होती है वो भी इसके ऊपर कद्दूकश करके लगा सकते हैं। इस तरह से ये बहुत अच्छा से इसके साथ टेस्ट आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी, आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।